ओके, बुलाया निमिषान जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धाणम, आयरियाणम, नमो नमो आयरियाणम, वज्जायाणम, नमो नमो वज्जायाणम, लोये सव्व साफुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, वपावप्पणासणो, सव्व पावप्पणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, इमं भवै मंगलम। पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जय शिवाय, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज जी, अगर आपको कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में पूछिएगा जरूर। पूछूं? हाँ बोलिए। एक प्रश्न आया था मन में। निमेश भाई, जय सच्चिदानंद। जी जय सच्चिदानंद। ये मोक्ष जाने की शुरुआत कब से हुई साहब? और सबसे पहले कौन गया मोक्ष में? ऐसा नहीं है, ये जो सृष्टि है या ये ब्रह्मांड है, अनादि जी। अनंत है। अनादि अनंत, जिसकी शुरुआत होती है उसका एंड होता है, जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड है। तो दादा भगवान ने कहा इस ब्रह्मांड अनादि अनंत है, इसकी शुरुआत भी नहीं है, उसका एंड भी नहीं है। इसी तरह मोक्ष भी अनादि रूप से जा रहे, अनंत काल तक जाते रहेंगे। मोक्ष में अनादि सालों से अनादि रूप में जा रहे और अनंत साल तक जा सकेंगे। इसमें कोई बिगिनिंग नहीं है। आप जो बात करते हो वो बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंग हो उसका एंड होता है। अच्छा। मोक्ष तो पहले से ही था साहब। नहीं, तो ये अभी मैं थोड़ा एक अपना हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रहा था कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों बना हिंदू धर्म। हाँ जी। तो ऐसा जानकारी मुझे मिली है कि हिंदू धर्म की शुरुआत सबसे पहले संसार में इस पृथ्वी पर बनी पहले हुई है, सबसे पहले। अच्छा। बाद में बाकी के धर्म आए। अच्छा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हिंदू माने क्या है कि हीनता और दरिद्रता। हाँ हाँ। हिंदू का पूरा माने आप वो करोगे ना सर, संधि विच्छेद। हाँ हाँ। तो उसमें ऐसा लिखा था कि एक वेद में लिखा था साहब, एक संस्कृत श्लोक था, उसमें हीनम दुष्यति इति हिंदू से हुई है। अर्थात अज्ञानता और हीनता को जो तो त्याग करे उसे हम हिंदू कहते हैं। अच्छा। माने ये शब्द वेद से निकला है। हिंदू माने क्या? हीन प्लस दू, संधि विच्छेद से। जी। तो ऐसा माने हिंदू चालू हुआ है सर। और हिंदू धर्म पहले से संपूर्ण धरती पर था। बाद में उसका कुछ धीरे 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 सब कुछ ऐसा माने हमारे वेद कहते हैं। हाँ आप जी। समझे ना सर? 7 द्वीप थे, जम्बू प्लस शामली, कुश, कोच, शक, पुष्कर, ये हमारे धरती पर थे। उसी जम्बू द्वीप बीचों बीच स्थित था। हमारा जो भारतवर्ष है ना, वो जम्बू द्वीप में आता था, जहाँ का राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती का राजा था। और ये सब माने पूरा मैं बताता नहीं, थोड़ा जो जानकारी है मुझे, ऐसा वेदों में कहा गया है। हाँ तो जी। जम्बू द्वीप में भी 9 खंड थे, इलाव्रत, महाव्रत, पुरुष,
पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्या, कुरु और हिरण्यभय, ये भारत का संपूर्ण भारतवर्ष कहते हैं हम इसको, जिसके 9 हाँ जी, खंड थे। ऐसा हाँ करके जी, ये सब पूरा हिंदू हम मानते हैं। और हम्म, उसमें से फिर बाद में ये हिंदू लोगों ने ही ये चालू किया कि मोक्ष है ना, इच्छा से, माने आपको जन्म नहीं लेने का, माने अपने को कर्म से जो मुक्ति मिलती है हमको, वो हिंदू कहलाते हैं। और उन्होंने ही हाँ चालू हाँ, किया ये मुक्ति पाना एक तरह से। ऐसा माने अपने धर्म में, वेदों में लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, और ये 8 तत्व भी ये पृथ्वी में ही पैदा हुए हैं साहब। जी जी, तो ऐसा वो बताते हैं कि जल जी से पृथ्वी बनी, पृथ्वी अग्नि बनी, और ये सब कुछ माने जो 8 तत्व बताए गए हैं ना, ये सब वेदों में बताए गए। जी तो जी, ऐसा अपन लोग मानते नहीं है, मगर ऐसा हमारा पुराना इतिहास बोलता है। माने मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ये सब कुछ अपने यहीं पर पैदा हुई है। आर्य, द्रविड़, ये सब यहीं जन्मे सब। हाँ हाँ, तो ये अपने को अपना इतिहास है। बाद में ये दादा ने एक शॉर्टकट 5 सेंटेंस से पूरा संसार का, ये जो हम सुबह साधना करते थे, आरती, पूजा, भजन ये किया करते थे, माने ये जो हमारे चले थे, माने योग, शिक्षा और ये आदि सब कुछ, तो उसके बाद में दादा ने जो ये एकदम अद्वैत और ये द्वैत करके है ना, माने आत्मा और रियल और रिलेटिव का, ये जो दादा ने बहुत शॉर्टकट कर दिया। हाँ जी, हाँ, तो ऐसा दादा ने बताया है। हाँ तो जी, जो अब क्या होता है कि कुदरत एक आ जाती है। अब वो कुदरत में भी है ना, कभी कभी है ना, हम जो बोलते जरूर हैं कि हमारी दृष्टि किसकी है। अभी दृष्टि किसकी है, कौन लाया दृष्टि को भी, कौन, उसका रूप कैसा है दृष्टि का, और किस कारण दृष्टि बनी। दृष्टि भी है ना कि समझ कैसे आएगी। हाँ जी, कोई का अपन देखते हैं अपन लोग की, ये तो अपनी कभी कभी दृष्टि उलट भी हो जाती है और सही भी रहती है। जी, तो वहां बुद्धि आ जाती है फिर, हाँ जी, वहां बुद्धि काम करने लग जाती है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है साइंटिफिकली। तो ये थोड़ा बुद्धि यदि नहीं होती मनुष्य में, तो वो पुरुषार्थ करता ही नहीं। जी, बात सही है कि नहीं साहब। ठीक है, तो थोड़ा ये मेरे को बुद्धि और समझ के बारे में जानकारी लेने की थी आपसे कि ये बुद्धि और दृष्टि ये आड़े कैसे आती है साहब मनुष्य में। अच्छा, हाँ, वो तो आप्तवाणी में भी लिखा है साहब, सब दादा भगवान ने सब दिया है। नहीं नहीं, अभी दृष्टि तो भाई हम लेकर के आए ना साहब। दृष्टि भी लेकर भी आए और दादा ने भी दी, दोनों दृष्टि है, लेकर आए वो भी है और नई दृष्टि मिली वो भी है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, दृष्टि तो हम लेकर के आए हैं, कुदरती माने एक रचना बनी है दृष्टि की। हाँ हाँ, वो लेकर बात आए सही है कि नहीं। और दूसरा दादा भगवान ने दी। हाँ, दूसरी दादा भगवान ने दी। हाँ नहीं जी, तो वो दादा भगवान ने जो दी हमको, तो वो आड़े आती है कभी कभी, तो हम अपने मन से कर लेते हैं, जो कुदरती रचना के हिसाब से चल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बराबर नहीं है। तो, नहीं नहीं तो उसमें थोड़ा फर्क बताओ ना सब। क्या फर्क बताऊं साहब? नहीं नहीं, ये माने दादा ने 2 दृष्टि दी, हाँ जी, तो और हम जो कुदरती रचना की दृष्टि है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें दोनों में आड़े कौन आता है सब। अपना अहंकार और अपना अहंकार आता है, ममत्व। बराबर बराबर बराबर, अहंकार आता है बीच में। और अपना निमित्त नहीं अपना तो ममत्व। अहंकार कौन लाता है सर। अहंकार हम खुद है ना। अहंकार हम खुद है। हाँ, थे, नहीं नहीं, तो अभी वो ज्ञान बुद्धि लेने से के बाद आता है ना रहे। अहंकार तो। नहीं, अहंकार अहंकार बुद्धि से नहीं आता है, हम्म, अहंकार के थ्रू बुद्धि आता है। जैसा अहंकार वैसी बुद्धि, जैसा अहंकार। वैसा बुद्धि। नहीं तो अहंकार कौन लेके आया सब। अहंकार अपन लेकर आए, मैं निमेष हूं, ये हूं। नहीं नहीं, तो कुदरती रचना नहीं है अहंकार। कुदरती रचना है ना, शरीर की बात कुदरती रचना है।
मगर अहंकार अहंकार कब तक है कि मैं खुद कौन हूं जानते नहीं, तब तक अहंकार वाली दृष्टि है। मैं जान गया कि मैं सही में कौन हूं, तो अहंकार वाली दृष्टि मिट के अपनी ज्ञान की दृष्टि काम आती है, और ज्ञान की दृष्टि से ही हमें आगे बढ़ना है, आज्ञा दृष्टि। नहीं नहीं, ये अपन बोलने में बड़ा इजी लगता है सर, हाँ जी, हाँ जी, मगर करने में जाते ना तो हाँ कुछ जी, का हाँ कुछ जी, कर बैठते सब। हाँ। इसके लिए दादा ने करने का तो मना किया ना, करने का तो कहा ही नहीं साहब, इसमें करने का है ही नहीं। अच्छा। निमेशानंद जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, सुरेश जी, तो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं थोड़ा ये अभी समझना चाहता हूँ, जैसे जो आपने बताया कि हाँ ये दृष्टि जो हम लेके आए हैं उससे हाँ सृष्टि बनी, सृष्टि बनती रहती है, संसार चलता रहता है, और दादा ने कुछ ऐसी दृष्टि दी कि जो हमें संसार से पार निकाले। ऐसी कोई बात है? नहीं नहीं, दादा ने तो बात है ना, दादा ने तो ये दो ही बात में ही, दो नहीं, ही दादाजी की जो स्टेटमेंट में। दादा ने जो दृष्टि दी है उससे हाँ संसार मिट जाता है ना। हाँ, वो अलग कर दिया है, मगर ये अभी एक जो ये शब्द ने अहंकार का बोला है ना। हाँ, वही तो, यानी हमारे पास जो दृष्टि थी वो अज्ञान दृष्टि थी, जिससे हाँ। संसार बनता रहता था, जिससे अहंकार बनता रहता था, हम्म। और वो नया संसार बनाता रहता था, नई सृष्टि बनाता रहता था, और दादाजी ने जो दृष्टि दी वो ये सभी में से निकाल देता है। नहीं नहीं, तो उसमें भाई सूक्ष्म बुद्धि थोड़ी तो काम करती है कि नहीं? हाँ, अभी बताइए निमेशान जी। हाँ, बुद्धि काम करती है ना। बुद्धि काम करती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो बुद्धि जो है सूक्ष्म बुद्धि, क्योंकि मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है ना, इसलिए सूक्ष्म बुद्धि आड़े आती है साहब। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बुद्धि हमारे को किस ओर ले जाती है? दादा के ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए कि वो और कहीं दूसरी जगह ले जाती है सर? एक छूटने के बुद्धि, लिए जाना चाहिए अब तो हमको, दादा का जब ज्ञान मिल गया है तो। एक बुद्धि ज्ञान दादा की ओर लेके जाती है, और एक बुद्धि संसार की ओर लेके जाती है। हम्म। एक बुद्धि संसार की ओर लेके जाती है। और नहीं एक तो बुद्धि, वो बुद्धि कैसी माने, क्यों ऐसी वो क्यों ऐसा करती है? वो विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि, बराबर। हम्म। नहीं नहीं, तो ये मनुष्य योनि में जो मनुष्य जन्म लेता है और दादा का ज्ञान प्राप्त करता है, माने समझ से, तो उसको सिर्फ बुद्धि से ही काम करना है, सूक्ष्म नहीं, बुद्धि से उसको सही गलत समझ करके ज्ञाता दृष्टा बन करके काम करते रहना चाहिए। आज्ञा दृष्टि से काम आज्ञा कर। दृष्टि से काम करते रहना चाहिए, यही ये मेन चीज है। मगर कभी कभी क्या होता है कि दृष्टि भी जो वो देखता है, वो कुदरती रचना के हिसाब से, पूर्व कुदरती रचना के हिसाब से उसको आड़े नहीं आती है सब। हाँ, आती है ना, तो आती है। उसके लिए वो क्या करता है फिर? वो प्रतिक्रमण करे। अपनी जितनी समझ पक्की उतना वो आगे बढ़ पाता है। अच्छा, जितनी समझ हो उतनी वो आगे बढ़ पाता है, और नहीं तो? नहीं तो प्रतिक्रमण। नहीं तो प्रतिक्रमण। दादा के पास शक्ति है मांगना। हम्म। बराबर बराबर। चलो चलो, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद निमेशानंद, जय सच्चिदानंद प्रकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पद निकाली जगत उपू अहम काटे CD 70। सीडी नंबर क्या है? 70।
मैं उतनी देर शुरू करूं थोड़ा सा? हाँ बोलिए। हाँ, इसमें सेकंड पेज में फर्स्ट पैराग्राफ, असरनी पूर्वे कारण छे भरेले भरेला प्रांत गुस्सा जो जे संयोगे मली कटुता त्या भूल थई आपनी तेजो कपट बुद्धि ना पड़ता थी अनात्मा ने चढ़ियो डामर तथी भूलों ने लक्ष्य लई निरंतर प्रायश्चित समझ। ये पहला दो सेंटेंस को समझ में आ रहा है, दूसरे दो सेंटेंस है कपट बुद्धि ना पड़ता थी अनात्मा ने चढ़ियो डामर, कि डामर को एक तरह से मतलब आवरण आ गया अनात्मा पर बुद्धि का पर्दे से, कपट का पर्दे से। तथी भूलों ने लक्ष्य लई निरंतर प्रायश्चित समर, ये जो है ना, ये थोड़ा समर जो बता रहे हैं वो जो एक तरह का संघर्ष होता है। प्रायश्चित समर क्या होता है, थोड़ा सा ये क्या समझा? समर मतलब हमेशा याद रखना, शमरण बोलते ना, शमरण। अच्छा, समरन समरन है, सिमरन क्या? ये सिमरन हिंदी में सिमरन कहते हैं ना, हमेशा जाप करते हैं। हाँ, हमेशा भीतर जो एक ही बात को बार बार अंदर याद करके वो जो करते ना सिमरन, उसको समर कहते हैं। समरण मतलब गुजराती में समरण, समरण मतलब हमेशा प्रायश्चित हाथ में ही रखना, क्षण क्षण प्रायश्चित करते रहना। अच्छा, प्रायश्चित करने के लिए याद रखना, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, निरंतर प्रायश्चित को याद रखना, समर। अच्छा, मुझे लगा कि वो संघर्ष होता है, समर जो है मैंने डिक्शनरी में देखा तो मुझे समर मतलब समरण, समरण। अच्छा, मुझे हाँ वो अब समझ में आ रहा है, वो मुझे संघर्ष के रूप में मुझे लगा, डिक्शनरी में दिया था ना इसलिए। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जगत ना सर्व संयोगे वियोगे छे नियम थी, ये तो क्लियर है, ठीक है। अधर्मो टोच पर जाता अखुले छे धर्म नियम थी, इसके बारे में बताइए। अधर्म में जब ऊपर चढ़ जाता है तो खुले नियम धर्म नियम थी, ये थोड़ा बताइए, समझाइए। ये सब कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम है। बढ़ना, तेजी आना, मंदी लाना, हानि होना, वृद्धि होना, अधर्म टॉप पे जाए तो धर्म लाना, ये सब कुदरत में आता है। कुदरत में पॉपुलेशन बढ़ता है तो कम करते, कम पॉपुलेशन होता है तो बढ़ाते, तेजी होती है तो मंदी होती है। ये नियम से कुदरत चल रही है। जहां पे अधर्म टॉच पे जाए तो जीने की पूरी हमारी उम्मीद खत्म हो जाए, तब जाके धर्म वापस कुदरती रूप में, जैसे दादा भगवान का अक्रम विज्ञान, बट नेचुरल का, दादा भगवान का अक्रम विज्ञान बट नेचुरल का, क्योंकि इस काल में मोक्ष की उम्मीद रखना बेकार है। जहां पे हर क्षण लोग जल रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी करते मगर लोग जल रहे हैं, भीतर से अशांत है, भीतर से बहुत दुखी है, कैसे छुटकारा पाए? तब जाके बट नेचुरल दादा भगवान निमित्त बने अक्रम विज्ञान के। उसी तरह अक्रम विज्ञान इस काल में होना ये भी एक नेचुरल है, क्योंकि इस काल में अपने मन वाणी काया किसी काम के नहीं है, ना तो धर्म में काम लगते ना तो अधर्म में काम लगते हैं। हम पूरा धर्म भी नहीं कर पाते और हम पूरा अधर्म भी नहीं कर पाते। ऐसी हमारी मन वाणी काया है। या तो आप पूरा अधर्म करो तो भी आपको धर्म सही समझ में आ जाएगा, या तो संपूर्ण धर्म करो। तो क्या ऐसा ये कलयुग में नहीं है? थोड़ा संसार, थोड़ा मोक्ष, थोड़ी बातें इतिहास की करनी है, थोड़ा शास्त्र पढ़ना, थोड़ा ज्ञान की बातें करना, ऐसा हमारे अंदर सब मिक्स चल रहा है। इस वजह से हमारे भीतर कोई सुकून, सुख जैसा कोई अनुभव में नहीं आ रहा है। तो इस काल में कैसे व्यवहार में भी हम थोड़ा सुख हो जाए, व्यवहार में शांति हो जाए, व्यवहार की हमेशा के लिए चिंता मिट जाए और मोक्ष का कर पाए, तो वो भी कुदरत ने वरदान के स्वरूप, कलयुग को वरदान था कि घर बैठे कुछ भी किए बिगर भी आपका मोक्ष पक्का है। तो ये दादा भगवान का अक्रम विज्ञान भी बट नेचुरल कहा, कि ये कुदरत में है ही साफ। कुदरत में जहां जहां जिस कमी है वो
अपने आप कुदरत उसको पूरा करती है। तो जहां पे अधर्म टॉप पर जाता है तो कोई ना कोई ऐसे निमित्त बन जाता है वापस धर्म की सेटअप करने या धर्म की स्थापना वापस जैसी है वैसी करने में कोई ना कोई निमित्त बनकर आ जाते हैं। ये भी एक कुदरत का ही है। जी समझ में। अच्छा, और जो साथ आपने जो पहले वाला सेंटेंस बताया था ना, थति बोलो ने लक्ष्य लई निरंतर प्रायश्चित समन, तो जो आप बता रहे थे कि हर टाइम जो है प्रायश्चित का स्मरण करना है निरंतर, तो वो मतलब वो बता रहे कि ऐसा करना चाहिए, ये मुझे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। प्रायश्चित, पहली बात तो ये है प्रायश्चित करने वाला कौन है, एक बात है जी। और प्रायश्चित करने वाला जो है वो प्रायश्चित कब कर पाएगा, जब उसको भूल सामने समझ में आएगी तो। लक्ष्य में रहेगा कि मुझे मेरी भूल मेरी गलतियां को ही मुझे देखना है, उसको लक्ष्य में रहेगा। अच्छा, हाँ। जैसे मैंने आपके साथ कोई बिजनेस डीलिंग किया और आपके पास मेरा 10,000 रुपया लेने का बनता है, अभी मैंने लिया नहीं है, मगर मेरे लक्ष्य में रहेगा जब भी ये साहब मिलेंगे मुझे 10,000 मांगना है, लक्ष्य में रहेगा। हर दिन उसको याद नहीं करना पड़ेगा। उसने मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि वो भूल लक्ष्य में रहेगी, लक्ष्य में रहेगा और वो रहेगा तो वो करने वाला प्रायश्चित करेगा, निरंतर करेगा। प्रायश्चित अपने फिर प्रायश्चित होते ही जाएगा, उसका स्मरण होते जाएगा। स्मरण मतलब जैसा हम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा, ये जो स्मरण करते हैं ना, सिमरन बोलते हैं, आपकी में हिंदी में सिमरन बोलते हैं। बार बार उसको रिपीट करना जो है तो जो गलतियां हमारे अंदर पड़ी है वो लक्ष्य में रखे कि ये मेरी खुद की गलती है, मुझे मेरी गलतियों से छूटना है और मुझे मेरी गलतियां देखकर प्रायश्चित करना है, ये लक्ष्य में रखा तो ये पूरी सेंटेंस उसी के लिए है। अच्छा, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे लक्ष्य में होगा तो ये होगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये गलतियां लक्ष्य में, अपनी खुद की गलतियां मुझे देखना, ये लक्ष्य पक्का हो गया, हाँ, तो ऐसा होगा, तब जाके प्रायश्चित होते जाएगा। क्योंकि लक्ष्य में गलतियां हैं तो उसको याद रहेगा कि इसको धोना है। मैंने 8 दिन से एक ही कपड़े पहने हैं, मैं 8 दिन और पहनता हूं, फिर भी मेरे लक्ष्य में क्या रहेगा, मौका मिला तो मैं कपड़े धोने में डालूंगा। 8 दिन से कपड़े पहनता हूं और 8 दिन पहनना पड़ा, मगर 8 दिन पहनने के बाद 9वें दिन से 9th डे से हमारे भीतर क्या चलेगा, मौका मिला तो कपड़े धोने में डालना है, क्योंकि कपड़े 8 दिन से पहना है, गंदे हो गए, है ना। और जैसे ही मौका मिलेगा अपने आप क्रिया बन जाएगी ना कि यहाँ पे मौका है, जिसको कपड़े धो सकते हो, कल तक यहीं रुकना है। ये क्लियर है। मैं लास्ट सेंटेंस पे जाइए, लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पंचांगनी माँ बढ़के भली हालिया 6 विश्व जन। हाँ। ये जो भली हालिया मतलब जल जाना होता है। हाँ, मैंने पहले बताया ना आपको, ये पंचम काल में हर लोग, हर सदस्य कोई भी क्रिया करने के बाद भीतर की जलन कम होती नहीं, और भी जल। पंचाग्नि कौन सी होती है? पंचाग्नि 5 प्रकार की अग्नि है, 5 प्रकार की 5 प्रकार की अग्नि है अपने भीतर। अच्छा, वो 5 प्रकार के, जैसे वायु होते वैसे 5 प्रकार की अग्नि। हाँ, अच्छा वो 5 प्रकार की अग्नि में जो संसार में है पंचाग्नि, जैसे कोई आदमी मर जाता है, वो आयुर्वेद की दृष्टि वाली जो 5 अग्नि की बात है यहाँ पर। नहीं साहब, अरे साहब, हाँ जी, 5 अग्नि कौन सी? अपने अंदर जो अशांति है, अपने अंदर जो संसार का सुख छीनने की जो वृत्तियां है, अच्छा, कैसे भी करके दूसरों का छीनने की जो अंदर की है, ये 5 प्रकार की पंचाग्नि कहा है जैन शास्त्रों में साहब। अच्छा, जैन शास्त्रों, आयुर्वेदिक नहीं साहब, ये आयुर्वेदिक की कहाँ बात है इसमें। अच्छा ठीक है, जैन शास्त्रों क्या ठीक है। अणहक का भुगतना, कहीं से भी लेकर आना, कहीं से भी किसी को भी दुख देखकर सुख लेना,
कैसे भी लोगों को धोखा देकर भी सुख प्राप्त करना, संसार की जो भी चीज मिले दूसरों के लिए काम में ना आए, केवल मैं इकट्ठा करके मेरे खुद के लिए यूज करूं, ऐसी 5 प्रकार की टॉप क्वालिटी की हिंसा बताइए। क्या बताइए साहब? हिंसा। हिंसा। आपके भीतर भाव हिंसा, वो भाव हिंसा का 5 प्रकार बताया है। अच्छा। और भाव हिंसा है उस प्रकार पूरी सृष्टि और संसार आपको मिलता है। चाहे आप अगर आपकी हिंसा बहुत कम है तो उस प्रकार धर्म, उस प्रकार जाति, उस प्रकार जन्म मिलता है। कश्यप जी, तो बलिहालिया वो हिंदी में मतलब होता है जल जाना, मतलब जलते ही रहना। अच्छा, जलती रहना, हालिया हाँ, अंदर से जलन चालू ही रहना। चालू रहना। अच्छा। ये कभी कभी सत्संग में कोई प्रश्न पूछते तो कभी कभी हमको ऐसा होता है कि क्या जवाब दे, कहाँ कौन सी बात, कभी ये बात कभी वो बात, तो क्या अंदर से जलन कहीं किसी भी तरह दादा भगवान का जो ये ज्ञान है वो एप्लीकेशन में नहीं लोगो तो पुराना पिछला हम जो लेकर आए हैं बहुत जलन वाला माल लेकर आए। पिछले जन्मों का बहुत अशांति वाला, बहुत जलन वाला माल लेकर आए। अगर दादा का ज्ञान अगर यूज नहीं आया तो ये जलन आपको छोड़ेगा नहीं, जलते ही रहोगे। ये हमारे को पंचाग्नि जानने की जरूरत है महात्मा के लिए, जो है डिटेल में जानने की जरूरत है? नहीं साहब। ठीक है। उसके नीचे का सेंटेंस जानने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। वो नीचे का सेंटेंस क्लियर है। मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, ठीक है? ये जो देखना और जानना और पहली 2 आज्ञा, क्या ये एक ही सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल के हैं कि ये मुझे थोड़ा सा क्लियर। मुझे पहली 2 आज्ञा थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ। अपनी फाइल नंबर 1 को देखना जी। अपने खुद के मन वाणी काया को देखना और जानना। हाँ। उसको देखना और जानना कहते। हाँ। और फाइल नंबर 1 के अलावा हर जगह शुद्धात्मा देखना और शुद्धात्मा स्वरूप में ही पहचानना, उसको दर्शन कहते हैं। अच्छा। पहली 2 आज्ञा देखना मतलब जो है कि उसको समझ में आना, ये क्या मैं मुझे सही है? ऐसा ही है, समझ में आना। आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कि ये शुद्धात्मा है, अंदर से पैकिंग इसकी अंदर से ये शुद्धात्मा पैकिंग चाहे कोई भी हो, तो वो दर्शन कहा जाएगा। खुद के फाइल नंबर 1 को देखना। हाँ। उसको देखना कहते हैं। अच्छा। अपनी खुद की फाइल नंबर 1 को जानना। हाँ। जानना मतलब एग्जैक्ट पहचानना। उसको देखना और जानना कहते हैं। और उसके टॉप दशा की बात है ज्ञाता दृष्टा। तो जो पहली तो है उसके वही तो कह रहा हूं साहब, वही तो कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा फाइल नंबर 1 के अलावा कहीं पे भी शुद्धात्मा देखना और शुद्धात्मा स्वरूप को जानना, उसको दर्शन कहा पहली 2 आज्ञा से, क्योंकि वो 2 आज्ञा साथ में काम करनी चाहिए। और पहली 2 आज्ञा साथ में काम करे उसको दर्शन कहते हैं। ऐसे है ना आपकी। और दर्शन आगे अरे साहब, दर्शन आगे बढ़ने के बाद वो ज्ञान में कन्वर्ट होते, उसको केवल ज्ञान कहा। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरे को ये शाब्दिक मेरे को रूप से समझ में आता है, लेकिन जो पहली 2 आज्ञा जो है वो अभी मेरे को थोड़ा वो अनुभव में समझ में आता है, मतलब प्रैक्टिस में अनुभव नहीं, प्रैक्टिस में समझ में आता है कि ये जो है ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो है ये ऐसा है, ठीक है, और रियल व्यू पॉइंट से जो है ऐसा है, शुद्धात्मा है।
ठीक है। हाँ तो ये जो है क्लियर कट जो है वो प्रैक्टिकल में होता है, ठीक है। और जो देखने जानने की जो बात है वो प्रैक्टिकल में अभी पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण जो है नहीं होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आएगा ना, वो भी आएगा, वो है ही अंदर, वो है ही। दादा भगवान उस मुझे दशा, ऐसे लगता है कि अभी वो जो है अभी वो फिट नहीं हुआ, हो सकता है वो लेवल आगे का हो थोड़ा सा, या थोड़ा सा उसमें और प्रैक्टिस की जरूरत हो, या आज्ञा अभी पूरी अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की इसलिए जो ऐसे है। तो इसलिए स्टेजेस बोलते हैं ना दादाजी की, अलग अलग आपके स्टेजेस आएंगे जो है, तो ऐसा मुझे पहली 2 आज्ञा का प्रैक्टिस करना, उसको सुदर्शन कहते हैं। सुदर्शन, सुदर्शन, हाँ। शुद्ध दर्शन। और वो पहली 2 आज्ञा की जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाए, हाँ। आपको साथ साथ फाइल नंबर 1 भी अलग रूप में देखना जानने का। जैसे मैं आप प्रैक्टिस में अभी भी ला सकता हूँ कि देखो आप रियल व्यू पॉइंट से निमेश आनंद जी है, रिलेटिव पॉइंट व्यू पॉइंट से निमेश आनंद जी है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, ठीक है। तो अभी जो है बाकी जो महात्मा है वो भी जो है रियल व्यू पॉइंट से जो है शुद्धात्मा है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से महात्मा है। तो ये बहुत इजी, मतलब प्रैक्टिस में आती है इसलिए इजी लगती है जो, ठीक है। अब बाकी जो दृष्टि वाली बात है वो जो ज्ञाता कितना टाइम रहता है ये? दादा भगवान ने कहा, हाँ जी, दादा भगवान ने कहा रिलेटिव रियल एटलीस्ट 1 घंटा 50 मिनट रिलेटिव रियल देखोगे। हाँ, अच्छा। ये तो हम अभी शब्दों से और थोड़ी बहुत दृष्टि से, दृष्टि पूरा मिला है, दृष्टि कम ज्यादा नहीं मिला है। आपको मुझे 100% केवल ज्ञान और केवल दर्शन वाली दृष्टि दादा भगवान दे चुके हैं। आज्ञा, पहली 2 आज्ञा हम शब्द से, दादा भगवान जब थे तभी 1 घंटा मतलब 50 मिनट या 1 घंटा, तब मुंबई में टांगे दौड़ रहे थे, घोड़ा गाड़ी, टांगे वाली गाड़ियां। तो वो गाड़ी में बैठा कर दादा भगवान कहते आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेटिव रियल दृष्टि का उपयोग करके देखते जाओ, दर्शन करो। 50 मिनट, 24 घंटे में 50 मिनट दादा भगवान खुद के पैसों से टांगे में लेके जाते थे, 50 प्रयोग करवाते थे। ये 2 आज्ञा से आगे बढ़ना नहीं है। और 2 आज्ञा, ये रिलेटिव है और ये रियल है, ये रिलेटिव है, ये रियल है। ये 2 दृष्टि का उपयोग 50 मिनट करने का दादा भगवान खुद अपने पैसे खर्च करके टांगे में लेके जाते थे 50 मिनट। और जब 50 मिनट हो जाए तब जाके आपको एक उच्च क्वालिटी की श्रद्धा बैठ जाएगी कि अब मुझे रिलेटिव रियल से ही जीना है। जब वो आगे बढ़ता जाएगा, 24 घंटे में आगे बढ़ता जाएगा, तो साथ साथ आपकी फाइल नंबर 1 मतलब अपने खुद के मन वचन काया आप स्पष्ट रूप में अलग होकर उसको देख भी पाओगे, जान भी पाओगे। क्योंकि 50 मिनट रिलेटिव रियल दृष्टि का उपयोग करना, उसको दादा भगवान कहते थे देव गति अहम देव है, फर्स्ट नंबर के देव है। उन्होंने जो पुण्य बांधकर वहां गए, वो आपकी ये 50 मिनट में पुण्य बन गई। और ये पुण्य कहां काम आएगी? तो क्या महाविद्य क्षेत्र। मगर इस दृष्टि का उपयोग कितना होता है? भी तो नहीं होता है, तो सही बात। तो दादा भगवान उसके बाद टांगे के बाद टैक्सी आई, टांगे कम हो गए, बॉम्बे में टांगे कम हो गए। तो दादा भगवान सभी महात्माओं को घर घर जाकर टैक्सी में बिठाते थे, 50 मिनट घुमाते थे, ये दृष्टि का प्रयोग करवाते थे, बाद में सत्संग करते थे और सत्संग खत्म होते ही टैक्सी करके सबको घर पे छोड़ के अंत में अपने घर में जाते थे पैसा देकर। ये पूरा सत्संग पूरा करते थे अपने खुद के पैसे में। दादा भगवान ने सभी को ये दृष्टि का उपयोग करवाने को सिखाया था। ये बात समझना है। ये हम सेंटेंस तो बोल लेते हैं, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं निमेश हूं, बाय रियल व्यू पॉइंट मैं शुद्धात्मा हूं।
मैं मेरी भाषा में बोलता हूं, सबसे बड़ा हिसाब वाला भाग टेम्पररी निमेश है, और हमेशा के लिए कभी भी दगा ना दूं, धोखा ना दूं, और हमेशा के लिए आपके साथ, वो मैं शुद्धात्मा हूं। मैं अपनी भाषा में बोल बोल के यहां पे बैठता हूं, क्योंकि जब अब ये दृष्टि से हमारा जो भी मालिकीपन है, अपने मन वाणी काया के ऊपर मालिकीपन है, वो मालिकीपन भी कम होते जाएगा। जो लेकर आए, दादा भगवान ने मालिकीपन पूरा मिटा दिया, मगर जो लेकर आए हैं वो बुद्धि के माध्यम से बीच में आता है। अभी मैं मालिक किसी का नहीं हूं, फिर भी दादा भगवान ने मुझे पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया। मालिकी भाव न होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड को मैं मालिकी के भाव से देखता हूं। क्यों? तो कि जहां मैं देखता हूं मैं खुद का ही दर्शन करता हूं। मैं भी शुद्धात्मा हूं, और जहां देखता हूं उसमें भी शुद्धात्मा ही है। तो जो देखना है वो एक परिणाम है कि वो पुरुषार्थ? नहीं, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है साहब, पुरुषार्थ। ऐसे मुझे कभी कभी लगता है कि ये देखना जो है वो पांचाग्ना में रहने का, प्रैक्टिकल करने का परिणाम है। नहीं, पुरुषार्थ है, ये सब चीज पुरुषार्थ। जो बात बताई अभी, अच्छा, पुरुषार्थ। और दादा भगवान जो करवाते थे प्रैक्टिस, वो पुरुषार्थ है। ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रज्ञा बहन। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी, दीपक आनंद जी, जय जय सच्चिदानंद। વ્યવહારમાં એ પેલી ટકોરાઈ કે આવી રીતનું ના બરાબર કહેવાય, તો પછી એને નોટિસમાં લેવાયું કે હા ના બરાબર કહેવાય. તો હવે જ્યારે ફરી એવો વ્યવહાર આવે ત્યારે એમાં જાગૃત થઈ જવાય છે, અને એ ના થાય ને એને માટેનું, અને એ બને છે બી ખરું કે એવું નથી થતું. તો હવે આ શું પ્રોસેસ થઈ કે એ ટકોરાઈ અને એની સાથે નક્કી થયું ને રિઝલ્ટ બી આવી ગયું? તો આ શું એકદમ ઝડપથી કેમ આ શું થયું? આ અને નિશ્ચયમાં આવું થાય તો સારું એમ થાય કે નિશ્ચયમાં કેમ આટલી તકલીફ પડે છે? વ્યવહારમાં થઈ ગયું તો अपनी खुद की लालच, संसार में सुख ढूंढने की लालच जो डिस्चार्ज में लेकर आए हैं, हाँ, शरीर में से भी सुख ढूंढते हैं, आंखों को भी सुख मिले तो आंखें देखती है। इस सारी सुखों की व्याख्या दादा भगवान ने बदल कर, जहां पे सुख है नहीं वहां पे सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो ही बात हमें पुरुषार्थ में कच्चा कर देती है। जब हमें पता चले कि अभी मैं खुद अनंत सुख धाम ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो बाकी सारा जो सुख मैं मानकर आया हूं पिछले जन्मों का, जिस जिसमें मैंने सुख माना है पिछले जन्मों से, कि मैं अनंत सुख वाला हूं, और मुझे संसार में अब सुख ढूंढने की जरूरत नहीं, और मुझे संसार का सुख एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए, तब जाके हमारा अंदर का पुरुषार्थ बढ़ेगा। क्या पुरुषार्थ बढ़ेगा? तो कहां कहां ये फाइल नंबर 1 कैसे कैसे अंदर माल लेकर आई है, किसमें सुख ढूंढ रहा है। विषय विकार में सुख ढूंढना, लक्ष्मी में सुख ढूंढना, अच्छे कपड़े पहनने में सुख ढूंढना, अपनी मान्यता, अपनी जो मान्यता है उस मान्यता को पकड़ के रखना, क्योंकि मान्यता अभी उसको सुख दे रही है। अगर वो मान्यता सुख ना दे तो इमीडिएट छोड़ देवे। तो मैंने ये सारी मान्यता पकड़ के क्यों रखी है अभी संसार में? जबकि दादा भगवान बचपन से, दादा भगवान बचपन से किसी भी मान्यता का शिकार नहीं बने थे। मान्यता भले ही उसको सुख दे, फिर भी वो मान्यता को खुद चिपक के नहीं बैठे थे।
आप दादा भगवान का जीवन चरित्र देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दादा भगवान का पुरुषार्थ भीतर कैसा था और बाहर हाँ। से कैसे थे। हाँ छोटी छोटी बराबर। बातों में उन्होंने जो मिला, सुख भुगता, दूसरों को भी सुख दिया। हाँ एक भी मान्यता के ऊपर वो अटक नहीं गए। हाँ और हमारी बराबर। मान्यता के ऊपर हम अटक क्यों जाते हैं? तो कि उस मान्यता में हमको, उस मान्यता से हमको बहुत सुख आ रहा है। ओके, तो वे एने इसके लिए वो मान्यता से हम छूट नहीं पाते। उसको वो मान्यता है और वो फाइल है। मान्यता है, फाइल, एने फाइल तरीके जोવું એનાથી છૂટાશે? हाँ, दादा भगवान ने आज्ञा दी है। दादा भगवान ने खुद कहा है कि फाइल समझ के देखो, हाँ नहीं देख पाओगे। हाँ क्योंकि हाँ, जहां हाँ। से सुख आ रहा है वहां पे फाइल कैसे कहोगे आप? तो जहां पे दुख आएगा वहां फाइल कहते हो। बराबर। हाँ, सुख आएगा वहां पे फाइल कहना, वो तो दादा भगवान ने सिखाया। राइट। दादा भगवान शादी करने बैठे थे और उनका साफा एक आंख पर आ गया और एक आंख खुला रहा। राइट राइट। तो हीराबा बहुत अच्छी तरह दिखाई नहीं देते थे। तो दादा भगवान ने शादी के माहौल में भी हाँ अंदर कह दिया, आज तू शादी कर रहा है, कभी हाँ एक दिन वापस या तो तू विदुर बनेगा या तो हीराबा विधवा बनेंगे। मतलब बराबर गुजराती में, हाँ આજે તું મંડાય છે પણ ક્યારેક રંડાવાનો। बराबर છે। हाँ ये दादा भगवान की बातें आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे रुके थे। हाँ 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 वो आगे ही बढ़ते गए थे। और हम क्या होते हैं तो कि हमें हमें जहाँ ठंडक मिली, जैसे हम बहुत गर्मी में से आए हैं और पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो थोड़ा सा अच्छा लगे उसके साये में। बराबर છે। हाँ कोई उठा के साये की जगह कोई उठा के हमको एसी में बिठा देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो वहां चिपक जाते, अभी बाद में जाएंगे, इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे, हाँ यूं हाँ, करके। हाँ, क्योंकि ठंडक में ज्ञान अप्लाई करना आसान बात नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो चिकनाहट वाले कर्म किसे कहते हैं? तो जो आपको ज्यादा ठंडक दे, जो आपको अनुकूल हो जाए, वो चिकनाहट वाले। दुख देने वाले ज्यादा चिपकेंगे नहीं। हाँ बराबर છે। हाँ तुरंत એમાં તો आप અંદરથી ભાવ જ થાય કે આમાંથી છૂટવું છે કરીને। हाँ नहीं, जैसे ही दुख का कोई संयोग आया तो आप त्रिमंत्र बोलने लगोगे, हाँ दादा हाँ भगवान की कीर्तन भक्ति करने लगोगे, दादा के पास शक्तियां मांगने लगोगे, हाँ बराबर છે। कुछ ना कुछ करोगे। बराबर છે बराबर છે। मगर जैसे अनुकूल संजोग आए तो क्या शक्ति मांगना, क्या प्रतिक्रमण करना, इसके बराबर लिए છે। ये बात है। संसार से छूट गए हम हमेशा के लिए। हाँ 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 हम संसार से हमेशा के लिए छूट गए। हाँ हाँ अगर हम छूट गए तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? दादा हाँ भगवान ने कहा कि हमेशा के लिए आपको अज्ञान से छुड़वा दिया, राग द्वेष से मुक्त कर दिया। हाँ चाहो तो भी एक कर्म न बांध सको, पुराने कर्म ही चुकाना है, बाकी एक कर्म न बंधे, आप हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तो क्या आपकी जो पिछले जन्मों के हिसाब है वो आपको मुक्ति का अनुभव नहीं करने देते? तो दादा भगवान ने उसमें भी कहा, अब ये मेरी 5 आज्ञा दृष्टि और हमारी समझ, ज्ञान की समझ, भोगवे तेनी भूल, बन्यू ते न्याय, आज ये जो भी हमको दिया है वो समझ के साथ आज्ञा दृष्टि दी, तो अपने आप ये जो भी हिसाब आएगा वो तो चुकते तो हो जाएगा, मगर सारे हिसाबों से आप खुद मुक्त रह पाओगे। हाँ 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 हाँ। अभी बात कहाँ पे है? जो आपने पूछा वो तो आपने कॉमन पूछा था। बात कहाँ है? आप बाहर किसी चीज से साथ चिपके हो या अंदर चिपके हुए हो? अंदर का चिपकना क्यों है वो ढूंढो। ओके। बाहर से चिपकना वो व्यवस्थित ने चिपकाया, और बाहर से वापस चिपकने के बाद निकल जाना, उससे मुक्त हो जाना, वो भी व्यवस्थित शक्ति करवा रही है। क्योंकि संयोग व्यवस्थित के हाथ में और वियोग भी के आधार पर व्यवस्थित के हाथ में। मगर हम चिपके कहाँ हैं? तो क्या हमारे अंदर।
हाँ हाँ हमारी हाँ, वृत्तियों में हाँ हाँ हाँ, પેલું અંદર ચીપકેલું છે એટલે બહાર આવે છે એમ. हाँ, वो नहीं, एक वो है। भले ही बाहर आए, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं अच्छा, मैं तो हाँ ये हाँ बात कर रहा हूं कि आपका प्रोग्रेस क्यों अटका हुआ है, हाँ हाँ हाँ, बोलो, हाँ हाँ, सॉरी, हाँ तो अंदर अंदर चिपके हुए हो। हाँ 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 हाँ. 5 આજ્ઞાનું જ આમાં, 5 आज्ञा क्या? એટલે આમાં આને માટે 5 શું आज्ञा है, दादा की समझ है, दादा का आत्मवाणी है। आज हाँ. आज मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं कि नहीं करता हूं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करना है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है। આપણા પોતા ઉપર જ वो कैसे, मगर वो कैसे, तो उसकी समझ दी है। સમજ. हाँ, 5 आज्ञा मत करो, आप समझ दी ओके, है। बराबर. ब्रह्मचर्य क्यों करना है, क्यों पालना है, जरूरत है नहीं जरूरत है छोड़ दो। ब्रह्मचर्य से ही आगे बढ़ोगे ये बात नहीं है, मगर आपका क्या नुकसान है, क्या फायदा है वो समझ लो, तो अपने आप डिसीजन ले लोगे। इसी तरह हर एक चीज में हमारी मान्यता, संसार में हमारी वृत्तियां संसार में सुख ढूंढती है। आज अगर मैं 1.5 साल से एक जगह बैठा हूं तो मुझे लगेगा चलो इस जगह से निकलकर कोई और जगह जाए, थोड़ा चेंज मिलेगा। मैं 1 साल से मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो मुझे चेंज मिलेगा। क्या चेंज करना है आपको, तो क्या बाहर से कहीं और जगह जाऊं, यहां से कामरेज मंदिर जाऊं, केलनपुरी जाऊं, अहमदाबाद जाऊं, ऐसा चेंज करने के लिए। तो क्या जगह चेंज हो गई, क्या चेंज हुआ आपके अंदर? अंदर तो सेम रहा. आपके अंदर ये चेंज हुआ कि हाँ, जो आपकी मान्यता थी मैं एक ही जगह हूं, मैं एक ही जगह पे हूं, मैं एक ही जगह पे हूं, हाँ हाँ हाँ, वो चीज हुआ. क्योंकि अपना कलयुग वाला शरीर है और कलयुग का मन हमेशा वैरायटी ढूंढता है, वैरायटी ढूंढता है। कलयुग वाला मन जो डिस्चार्ज हो रहा है वो डिस्चार्ज मन खाने से लेकर सोने में, नहाने में, कपड़े में, बातें करने में, सब में वैरायटी चाहिए अपने मन को। बराबर. इसको फाइल का ओके. मन ही सबसे बड़ी फाइल है, मतलब मान्यता, मान्यता। ठीक है ना? हाँ, ओके. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हेमा बेन. जय सच्चिदानंद निमिषभाई. हाँ जी, हाँ जी. दीपकभाई जय सच्चिदानंद. આપણે શ્રેણી નંબર 30 પાના 30 નંબર 40 30 હા હા 30 પાના નંબર 42 અને 237 નું વાક્ય. सूत्र नंबर 237. हाँ, बोलिए. આપણા વ્યવહાર અવસ્થા એક પણ અવસ્થા વ્યવહાર અવસ્થા સત્સંગના ભીડાથી અલિપ્ત ના રહેવી જોઈએ. સત્સંગ એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ સત અને સતનું દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થાથી હવાપણું એનો સંગ એ આપણો અંદરનો સત્સંગ થયો કહેવાય. हेलो. हाँ निमेशान जी, एक मिनट डिस्कनेक्ट हुए हैं, जरा रुकिए 2 मिनट. हाँ, निमेशान जी. हाँ, आप बोलिए तब तक वो निकालता हूँ मैं.
આપણી વ્યવહાર અવસ્થા એક પણ વ્યવહાર અવસ્થા સત્સંગના બીડાથી અલિપ્ત ના રહેવી જોઈએ. સત્સંગ એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું એ સત અને સતનું દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થાથી હવાપણું એનો સંગ એ આપણો અંદરનો સત્સંગ થયો કહેવાય. हाँ થયો. जी, हाँ तो આ વાક્ય તો આમ સમજણ પડે છે ને આપણે જે કરીએ છીએ, આપણે જે સત્સંગ કરીએ છીએ, તપ સત્સંગ સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, તો એમાં આપણે શું સમજવાનું? हम ज्यादातर हम भूल जाते 5 आज्ञा दृष्टि का यूज करना. अच्छा 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 5 आज्ञा दृष्टि का यूज करना वही शुद्धात्म द्रव्य, शुद्धात्म गुण और शुद्धात्म पर्याय. स्व शुद्धात्म द्रव्य, स्व शुद्धात्म गुण और स्व शुद्धात्म पर्याय. मतलब पर्याय मतलब उसकी जाड़ी भाषा में अवस्था. अब 5 आज्ञा, अभी कोई कहता है हिंदू धर्म है, कोई कहता है मुस्लिम धर्म है, कोई कहता है क्रिश्चियन धर्म है. हम सभी धर्मों से मुक्त होकर आत्म धर्म में आ गए. आ गए कि नहीं आ गए? आगे आत्म धर्म में आ गए. तो आत्म धर्म की क्रिया कौन सी है? जानने और देखने की 5 आज्ञा. 5, अपने लिए 5 आज्ञा. आपने जो प्रश्न पूछा है उस लिंक में मैं बात कर रहा हूं. अच्छा जितना जितना 5 आज्ञा वाली दृष्टि का उपयोग करोगे उतना हम धर्म ध्यान में आए, व्यवहार में, और निश्चय में शुक्ल ध्यान. क्योंकि हमारा अब व्यवहार में जो धर्म है, मतलब व्यवहार में धर्म ध्यान है, वो धर्म ध्यान 5 आज्ञा दृष्टि का जितना उपयोग हुए उतना बाहर से धर्म ध्यान भगवान की भाषा में और शुक्ल ध्यान अपने आप भीतर रहता है. शुक्ल ध्यान अंदर रहना मतलब सतनु द्रव्य, सतनु गुण, सत अवस्थाती होवापणું એનો સંગ. आबा जे सूत्र में आपने जो पूछा है वो सूत्र की बात कर रहा हूं. हेमा बहन, हाँ 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 जितना हेमा बेन को 5 आज्ञा दृष्टि में आपने यूज करने में आपने बिताया समय, उतना समय द्रव्य गुण अवस्था वो शुद्धात्मा के संग हुआ. सतनो संग मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, मतलब आत्म धर्म. शुक्ल ध्यान तो आत्म धर्म मिला. अब मैं हिंदू नहीं हूं. लोग कहते हैं हम हिंदू थे, हिंदू धर्म पहले था. ये सब बातें तो अभी क्या है कि ये बातें हमारे लिए बहुत ये नहीं है. हम सारे धर्मों से मुक्त होकर आत्म धर्म में आए. और आत्म धर्म की क्रिया क्या है? तो कि उसके गुण, उसके द्रव्य और उसके अवस्था को पहचानना. खाली જોવાનું જ ખાલી पहचानना मतलब वो रूप हो जाना. अच्छा जैसे सोने को पहचाना तो जब भी सोना सामने आएगा तो आप सोने के रूप हो जाओगे. जैसे जैसे गोल्ड सामने आया और गोल्ड के गुणों को पहचान लिया, जब गोल्ड देखोगे तब उस आपके भीतर उसकी सारी अवस्था, उसके गुण और वो द्रव्य तीनों सामने आ जाएंगे. कि गोल्ड ऐसा है, उसकी ये अवस्था है. अभी ये मेरी चूड़िया में है, मुझे चूड़िया तोड़कर अंगूठी बनाना है, मगर है तो गोल्ड गुणों के साथ. इसी तरह शुद्धात्मा पहचानने के बाद शुद्धात्मा की अवस्था, शुद्धात्मा द्रव्य और शुद्धात्मा गुण. तो कि शुद्धात्मा गुण तो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, ये 4 मुख्य गुण है. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख. ये 4 को कैसे उसके वो है वैसा कैसे अनुभव करूं? एक बात, उसका अनुभव कैसे करूं. दूसरी बात, शुद्धात्मा है,
द्रव्य स्वरूप में है। द्रव्य मतलब गुणों के साथ और अवस्था के साथ उसको द्रव्य कहा। हाँ तो वो बराबर। उसको कैसे अनुभव करूं और उसकी अवस्था क्या है? तो जिस समय आपने शुद्धात्मा की दृष्टि शुद्धात्मा के पक्ष में जितनी यूज की, शुद्धात्मा दृष्टि शुद्धात्मा के पक्ष में जितना यूज किया, तब वो उसका अनुभव कहलाता है। આ જરા સાધારણ દાખલો આપો ને, શુદ્ધાત્મા પક્ષ। शुद्धात्मा का दर्शन करना। अच्छा ओ वही मैंने कहा, 5 आज्ञा पहले कहा। हाँ बराबर। शुद्धात्मा होकर शुद्धात्मा का दर्शन करना मतलब शुद्धात्मा द्रव्य अपने खुद के भीतर में है, उसका आपको एहसास हुआ, अनुभव हुआ। अच्छा अच्छा तब जाके आपने सामने वाले में शुद्धात्मा के दर्शन किए। अगर आप में शुद्धात्मा नहीं है तो सामने वाले में शुद्धात्मा कैसे देखोगे? नहीं दिखाई देता। बराबर है, बराबर है। सीधी बात है। एक दूसरी बात, सामने वाले में शुद्धात्मा का दर्शन किया जब करते थे, तब साथ साथ आपको भी पता था कि वो जो शुद्धात्मा है वो मेरा ही स्वरूप है, और मेरा स्वरूप जो है वो ही दादा भगवान है। तो मैंने जिस समय पे ये गुणों तो मुझे पता है, और मैंने शुद्धात्मा का दर्शन करने में वो क्रिया मैंने काम में लगाई, तो वो अवस्था भी शुद्धात्मा का अनुभव करवाती है। मतलब होवापणु, एहसास करवाती कि मैं हूं। कैसे? तो कि मैं हूं वो मैं सभी में देख रहा हूं। मैं हूं अगर मैं, ब्यूटीफुल। हाँ, तो वो सतनु द्रव्य तो कि कौन सा द्रव्य? तो कि सामने वाले में जो शुद्धात्मा का दर्शन करता है वो द्रव्य। दरअसल द्रव्य तो द्रव्य अपने गुणों अपनी जगह पे है, मगर शुद्धात्मा के पक्ष वाला प्रज्ञा शक्ति के आधार पर शुद्धात्मा का प्रकाश दूसरों के शुद्धात्मा के दर्शन में यूज होता है, तब उसको कहता है द्रव्य गुण अवस्था। इसके लिए दादा भगवान की द्रव्य गुण अवस्था हर पल हर क्षण वर्तमान कहलाती थी। बराबर बराबर। निरंतर प्रज्ञा शक्ति से शुद्धात्मा की शक्ति का उपयोग केवल शुद्धात्मा में ही होता था। इसके लिए उसको कहा सतनु द्रव्य, सत गुण और सत अवस्था। बराबर। एक क्षण के लिए भी पर द्रव्य, पर गुण, पर अवस्था होती नहीं थी दादा भगवान की। बराबर है। जब देखो तब दादा का मुख भी वैसा, जब देखो तब दादा की आंखें ऐसी, उनका हास्य ऐसा, दादा की वाणी ऐसी। दादा खांसी खाते थे, खांसी बहुत आती थी सत्संग करते करते, तो खांसी का टोन भी वैसा का वैसा। वो थूकते थे भी, वहां भी ऐसा लगता था। वो भी ऐसा, दादा का पैर लंबा करना वो भी ऐसा। क्यों? तो कि कोई भी पुद्गल पर क्रिया में वो थे नहीं, पर क्रिया को पर क्रिया रूपी रहने दिया। ब्यूटीफुल। इसके लिए बाहर की क्रिया भी परमात्मा क्रिया कहलाई, क्योंकि बाहर की दिखाई देने वाली क्रिया में भी वो खुद नहीं थे, वो पुद्गल क्रिया पुद्गल स्वभाव से थी। पुद्गल क्रिया पुद्गल स्वभाव से थी और पूर्ण गलन थी। और वो शुद्धात्मा, दादा भगवान स्वरूप शुद्धात्मा स्वक्रिया में वो क्रियाशील थे, और पर क्रिया में वो रिटायर्ड हो चुके थे। પછી 238મું વાક્ય। हाँ जी। प्रेम तत्व ए देह तत्व नहीं, ये आत्म तत्व नो बाह्य, फिर है कुछ आगे, आत्म तत्व नो बाह्य भाग छे। आत्मा ना सुख गुण नो। हाँ सही बात। ये तो बहुत आसानी से समझ में आया हेमा बेन। आगनु समझण पड़ी એટલે આનું સમજણ પડે છે। हमें जो प्रेम मिला है
દાદા ભગવાન કે કોઈ પાસ કમ્પેર દાદા પાસે જે પ્રેમ મળ્યો છે એની સાથે તો કોઈ કશું વસ્તુ કમ્પેર થઈ શકે એવું છે જ નહીં. हाँ, और मुकुल भाई के पास से आपको जो प्रेम मिला है वो देह तत्व है. मालूम मैंने वो लेती देती का होता है. कभी नहीं, अच्छा नहीं, करते हैं तो नहीं, अच्छा लगता है और बुरा नहीं, करते हैं नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मैं सिर्फ शॉर्ट में कहना चाहता हूं, एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति के साथ जो हिसाब चुकते हो रहा है उसमें आप नहीं है. मगर जब आप समझ जाते कि मैं हूं, दादा भगवान को कोई गाली दे, दादा भगवान को कोई धोखा दे, दादा भगवान का प्रेम आत्म तत्व को टच किया हुआ बाहर का भाग है. मतलब अंबालाल मुर्जीभाई पटेल को हमेशा के लिए लक्ष्य में दादा भगवान को दिखाकर बाद में अंबालाल मुर्जीभाई पटेल भीतर बैठे दादा भगवान को हमेशा लक्ष्य में रखकर वो बाहर का भाग भी प्रेम तत्व हो चुका था, मगर वो देह तत्व नहीं था. फिर भी अंबालाल मुर्जीभाई पटेल से हमें प्रेम प्राप्त हुआ, मगर वो प्रेम अंबालाल मुर्जीभाई पटेल देह रूप में प्रेम नहीं था. वो अंबालाल मुर्जीभाई पटेल 100% भीतर बैठे दादा भगवान को समर्पित थे और निरंतर उनकी दृष्टि दादा भगवान की तरफ थी. तब जाके अंबालाल मुर्जीभाई पटेल भी आत्म तत्व का बाह्य भाग था. समझ में आया? हाँ बराबर, ठीक है, बराबर. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. निमिषानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. मैं बुलाऊं त्रिमंत्र हेमाबेन? हाँ हाँ, निमिषानंद जी श्रीमंत को बुलाइए. तृप्ता बहन, अभी 2 मिनट टाइम है. तृप्ता बहन. हाँ, 2 मिनट का ही क्वेश्चन है. मेरे मन में बहुत हलचल ऐसे चल रही है कि पूछूं कि नहीं पूछूं, पर अभी ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम अपने गढ़ बहुत दिनों से छोड़ा हुआ था, तो अभी वापस आए हैं तो देखा कि ना जगह जगह पे ना वो चूहों के ना जैसे वो सब ना निशान थे कि गढ़ में चूहे आए हैं. तो हमने बुलाया किसी को देखने के लिए, तो उसने क्या किया कि वो यहाँ पे वो जो स्टिकी वो ऐसे ना कोई पैड्स लगाए, तो उसमें क्या हुआ कि किचन में जो थे तो वो चूहे वहां ना अटक जाते. तो जब हमने सुबह आके देखा तो वो तड़फ रहे हैं क्योंकि अटक गए हैं वहां पे. तो हमारे दिल में तो मैंने कहा ये क्या हो गया कि हमारी तरफ से इतना हमने इनको कष्ट में डाला है, उनपे शुद्ध आत्मा देखी, प्रतिक्रमण किया. तो पर अभी क्वेश्चन ये है कि क्या करना चाहिए, ऐसे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से उनमें हम शुद्ध आत्मा देखते हैं. सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमारी भावना पक्की कर लेनी चाहिए कि हमसे किसी भी जीव को दुख ना हो. हाँ जी. और फिर अपने अंदर व्यक्तिगत इंडिविजुअल कि घर में जो चूहे आए हैं, चूहे में जो शुद्धात्मा भगवान है उसको मैं नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी सलामत जगह पर चले जाओ. हाँ जी. ये हमारी विनती है. हमसे जो भी अपराध हुए उसकी क्षमा मांगते हैं. ये करके ये 2, 4, 5 दिन करोगे ना, या तो ज्यादा से ज्यादा पिंजरा लाके रख दो. चूहे का पिंजरा आता है, यहाँ नहीं मिलता है. यहाँ ये जो स्टिकी पैड्स है और एक ऐसा आता है जिससे उसको ऐसे मार देते हैं, उसी टाइम वो मर जाता है. आप कहाँ रहते हैं? पिट्सबर्ग में. पिट्सबर्ग में. वहां पे तो नहीं मिलेगा. हाँ जी. निमेशानंद जी. हाँ जी, हाँ जी. शायद इंडियन स्टोर में मिल जाएगा.
अच्छा, जाके मैं आज जाऊंगी, पता देख लो जरा। करूंगी। हाँ, तो मैंने पहले सत्संगों में सुना हुआ है पहले भी, तो मैंने शुद्धात्मा से अभी रोज प्रार्थना कर रही हूँ, उनके बैठे हुए शुद्धात्मा से, कि जो हम ये हमारे आपके रहने की जगह नहीं है, तो हमारे से गलतियां हुई हैं, तो इसलिए ना, पर असमंजस इतनी है, घबराहट, कि मेरे को पूछना ही था आज ना कि नहीं, जरूर, कि जरूर। क्या करें। ये आपने प्रार्थना की है, और दूसरा उपाय ये है जो ये दीपक आनंद जी ने बताया, कोई इंडियन स्टोर में कोई पिंजरा मिल जाए तो हाँ उसको जी, पकड़ के हम छोड़ सकते हैं, और ये प्रार्थना हाँ जी, करोगे तो हमेशा के लिए निकल जाएंगे निकल जाएंगे। अच्छा, आराम वैसे से, हाँ कोई भी जी, नुकसान किए बिगर, कुछ भी नहीं किए बिगर आपको आराम से मुक्ति दिला पाएंगे। हाँ, तो फिर वो क्योंकि हिसाब में करना से तो आप, पड़ेगा ही ना। हाँ हाँ ठीक है, वो करना हाँ, पड़े, मगर उसके साथ ये प्रार्थना भी करते रहना आप, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद। या क्योंकि जब वो अटका हुआ था तो इतनी घबराहट हो रही थी, तो हाँ जी, थैंक यू। हाँ, जय बहुत बहुत सच्चिदानंद। शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जी, क्विक। सुरेश जी बोलिए। ये अतिक्रमण, निमेश भाई, ये अतिक्रमण થાય છે, अतिक्रमण होता है तो किसके द्वारा होता है और क्यों होता है? ये क्या अहंकार। कुदरती रचना है क्या? हाँ है कुदरती रचना, मगर पहले का की हुई गलतियों का परिणाम है। अभी जो आपके पास है वो कुदरती रचना है, मगर पिछले जन्म में जो भाव करके आए हो उस हिसाब से आपको ये इस जन्म मिला है। जैसा भाव वैसा जन्म, ज्ञाति, धर्म सब मिलता है। आपके भाव कैसे है, इसके लिए कहा है सभी मार्ग में, सभी धर्मों में, कि जितना भाव में अहिंसा ज्यादा, उतना जन्म, कुल सब अच्छा मिलता है। नहीं, अब ये जन्म कुल आपने शब्द बोला ना साहब, हाँ जी, हाँ तो जी। ये आड़े आता है। हाँ हाँ, नहीं आता है, किसी को नहीं आता। तो दादा भगवान ने कहा होता कि ये आड़े आता है, ये आप जन्म और मानते हो, कुल, ये आप खुद जाति, मानते ये हो। नहीं आड़े आती है सब। नहीं आता है साहब, आप खुद है ही नहीं ना, इसके लिए नहीं तो आपको अभी क्या है। मनुष्य धर्म आता है सीधा फिर, नहीं 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 नहीं, आप मानव सुरेश जी, धर्म। अगर आप सुरेश जी हो तो मानव धर्म है, हम्म और आप शुद्धात्मा हो तो आत्म धर्म है। ये दोनों बात क्लियर है। आप सुरेश जी बन के सारी बातें करते हो तो आपके लिए सभी आड़े आएगा, सब आड़े आएगा, क्योंकि खुद सुरेश जी आड़े आ गए, क्योंकि आप सुरेश जी हो नहीं। किसकी किसकी अमानत है और किसने पचा ली? सुरेश जी आपकी अमानत नहीं है, फिर भी आप सुरेश जी बनकर बातें करते हो तो आपको आड़े आएगी। और आप अभी दादा भगवान के पास से शुद्धात्मा हो गए, तो शुद्धात्मा होकर सुरेश जी को परमात्मा बनाना है। तो सुरेश जी को जो बात समझ में नहीं आती और अतिक्रमण के रूप में, उसका प्रतिक्रमण सुरेश जी के पास जागरूक होकर करवाना है, क्योंकि पिछले जन्मों की गलतियां लेकर आए हम साथ में। नहीं, ठीक है? अभी क्या होता है कि गुरु चेतना में शरणागति, हाँ गुरु जी, मर्यादा में गुरु शास्त्र का समझना, हाँ जी, हाँ जी, मगर वो उनके आचरण को ये समझना। आपका दादा भगवान का जो बात है ना, वो उसमें गुरु शिष्य का है ही नहीं साहब। आप दोनों बात नहीं, मिक्स करते हो, आप दोनों नहीं, बात मिक्स करते हो साहब। जो दादा की जो 5 साइंटिफिकल माने स्टेटमेंट्स हैं, उनको नियमित समझना, क्योंकि वो क्या हो जाता है कि कुदरती रचना में कभी कभी है ना भ्रांति, मिथ्या भ्रांति आ जाती है। मैंने साहब 2 बार किया, 2 बार बात की आपको। कुदरती रचना, हम्म अभी आपके पास कुदरती रचना है, मगर ये कुदरती रचना आई कहां से? अभी अभी आप ये सुरेश तो जी हम है। पूर्व कर्मों से लेकर के आए हैं काल के अनुसार। कर्मों नहीं, गलतियां लेकर आए हैं। हम्म गलतियों के आधार पर कर्म बनते हैं। अब इस जन्म में हम शुद्धात्मा हो गए, तो शुद्धात्मा हुए तो हमको सुरेश जी की गलतियां दिखाई देती है। नहीं, नहीं, अगर हम, गलतियां नहीं बोल सकते ना सर, हाँ ठीक है, गलतियां बोल सकते क्या? हाँ बोल सकते हैं, गलती के आधार पर तो कर्म बनते हैं साहब। नहीं, नहीं, अभी जैसे आप लोग आप तो पुत्र बने, तो आप लोग क्या गलती लेकर के आएंगे? हाँ वो भी गलती है, शुद्धात्मा की दृष्टि में सब गलती है, क्योंकि जो ज्यादा नाम मिलता है, विशेषण, स्पेशलिटी मिलती है, वो अपने ऊपर एक बोझ है। भले ही फिर पॉजिटिव बोझ हो या नेगेटिव बोझ हो, अगर आप शुद्धात्मा है तो दोनों का संभाव से निकाल करना है, अच्छा या बुरा। ठीक है साहब? अच्छा, जय सच्चिदानंद। मैं
चलो चलो, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। टाइम हो चुका है, दोबारा हम आपसे बात करेंगे जरूर से। जय बिल्कुल, बिल्कुल। सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाए नमो सुनील जी, वितरागाय। फॉलो करिए। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोए सव्व साफुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमुक्तारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासणो। सव्व पावपणासणो। मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम। पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।